ओम शांति। 30 जुलाई 2025 आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसीलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। माया दुश्मन हमारे सामने है और हमें माया से अपनी बहुत संभाल रखने की आवश्यकता है। अगर चलते चलते माया में फंस गए, क्योंकि माया तो कभी भी किसी भी रूप में आ जाती है, कई बार तो समझ में भी नहीं आता, अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को समझ नहीं आता कि ये माया थी और फंस जाते हैं। तो बाबा कहते अगर चलते चलते माया के चंगुल में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो किसी का तो कोई नुकसान नहीं, उसमें किसका नुकसान करेंगे? अपना ही नुकसान करेंगे, अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। तो माया में फंसना नहीं है, अटेंशन रखनी है, सावधानी रखनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है? हमें पढ़ना है और पढ़ाते रहना है, यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। बाबा कहते तुम हो ईश्वरीय मत पर, और जैसे जैसे ईश्वरीय मत मिलती है वैसे वैसे चलते रहे। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना है। बाबा के ऐसे थोड़ा ना कह रहे हैं जंगल में जाओ, कहीं वहां बैठकर तपस्या करो, कोई साधना करो। घर गृहस्थ में रहते शांति से, घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना। घर गृहस्थ में रहना है, अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है। कोई भी जो जिम्मेवारी हमारी है उसको पूरा करना है, कोई रचना रची है उसकी पालना करनी है, लेकिन याद में रह करके, बाबा की याद में रहना है, शांति से रहना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। अलफ माने क्या? अलफ माने बाबा और बे माने बादशाही। तो बाबा और बादशाही, इन दोनों ही शब्दों में सारे ज्ञान का जैसे सार आ जाता है, सारी पढ़ाई आ जाती है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट है, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है। हमें बाबा से पूरा वर्षा लेना है, तो उसके लिए क्या करना है? जीते जी मर जाना है। हम क्या थे? शूद्र थे। अभी हम कौन हैं? ब्राह्मण हैं। तो मरना किससे है? अपने पुराने स्वभाव संस्कार से मरना है। जो हमारे शूद्र बने के स्वभाव संस्कार थे उनसे मर जाना है। और कैसे जीना है? ब्राह्मण बनकर के जीना है। तो जीते जी क्या करना है? मरना है, एडोप्ट हो जाना है। पहले हम क्या थे? शूद्र थे। अभी बाबा ने हमें अपना बनाया तो क्या बन गए? ब्राह्मण बन गए। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। बाबा ने हमारी इतनी ऊंची तकदीर बनाई है, हम क्या से क्या बन गए। तो अपनी इस ऊंची तकदीर को हमें लकीर नहीं लगानी है। कभी भी माया के चक्कर में नहीं फंसना है, और माया के चक्कर में आके कभी भी अपनी तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। इस बात की खास हमें अटेंशन रखनी है। दूसरा पॉइंट है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। कभी भी कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले, कुछ भी हो जाए हमारे निश्चय में कभी कमी ना आए। इस दुखधाम को आग लगने वाली है। अब ये दुनिया क्या है? दुखधाम है, और बहुत जल्द इसको आग लगने वाली है। बहुत जल्द ये दुखधाम समाप्त होने वाला है। इसीलिए इससे अपना बुद्धि योग निकाल देना है। इस दुखधाम से अपना बुद्धि योग हमें निकाल देना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा, विशेषता रूपी संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरजीत करने वाली विशेष आत्मा भव। हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की, हर आत्मा को श्रेष्ठ स्मृति की विशेषताओं की स्मृति रूपी संजीवनी बूटी खिलाओ। क्योंकि आत्माएं क्या हो गई? मूर्छित हो गई है ना।
तो मूर्छित आत्माओं को सुरजीत करना है तो कैसे करेंगे? संजीवनी बूटी से। और कौन सी है वो संजीवनी बूटी? श्रेष्ठ स्मृति की और विशेषताओं की। उनको याद दिलाना है कि आपकी क्या विशेषताएं हैं, आप क्या थे पहले और क्या फिर से बनना है, तो वह मूर्छित से सुरजीत हो जाएंगे। विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उनके सामने रखो, उनकी जो विशेषताएं हैं वो उनके सामने रखो, उनको दिखाओ। दूसरों को स्मृति दिलाने से आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। जब आप दूसरों को स्मृति दिलाएंगे उनकी विशेषताओं की, उनकी श्रेष्ठ स्मृति उनको दिलवाएंगे कि वो क्या थे, तो बाबा कहते आप विशेष आत्मा बन ही जाएंगे। अगर आप किसी को कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे। आप किसी को उनकी कमजोरी सुनाएंगे तो क्या होगा? वो छिपाने की कोशिश करेंगे, तो टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ तो स्वयं ही अपनी कमजोरी स्पष्ट अनुभव करेंगे। इसी संजीवनी बूटी से मूर्छित को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। स्लोगन है आज का, नाम मान व शान व साधनों का, नाम मान शान व साधनों का संकल्प में भी त्याग ही महान त्याग है। नाम का, मान का, शान का व साधनों का संकल्प में भी त्याग करना, इनका संकल्प भी नहीं आए हमें, यही महान त्याग है। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन। निमित्त बने हुए बच्चों को विशेष अपने हर संकल्प के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जो निमित्त बने हुए बच्चे हैं उन्हें खास अपने संकल्पों के ऊपर अटेंशन देना चाहिए। जब आप निर्विकल्प, निर्व्यर्थ, निरसंकल्प रहेंगे, जब आप निर्विकल्प रहेंगे, निर्व्यर्थ संकल्प रहेंगे, तब बुद्धि ठीक निर्णय करेगी। तभी तो हमारी बुद्धि ठीक निर्णय कर पाएगी। जब हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे और निर्विकल्प रहेंगे, फालतू के संकल्प हमारे अंदर नहीं आएंगे। निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज कर लेंगे। अगर हमारे निर्णय ठीक होंगे तो निवारण भी सहज ही हो जाएंगे। निवारण करने के बजाय अगर आप ही कारण कारण कहेंगे, आप निमित्त हैं और आप ही अगर निवारण करने के बजाय कारण कारण कहेंगे, तो आपके पीछे वाले भी हर बात में कारण बताते रहेंगे। आपके जो पीछे वाले हैं फिर वो क्या करेंगे? वो भी हर बात में कारण बताएंगे। तो इसलिए क्या करना है? निवारण करना है। कैसे? अपने ऊपर अटेंशन देना है। किस बात का अटेंशन देने को बाबा ने कहा? अपनी अवस्था कैसी रखनी है? निर्विकल्प और निर्व्यर्थ संकल्प हमारे होने चाहिए। हमारे संकल्प निर्व्यर्थ, निर्विकल्प हो, तब हमारी बुद्धि ठीक निर्णय करे। और जब निर्णय ठीक है तो निवारण भी सहज ही हो जाएगा। और जब निवारण करेंगे तो फिर कारण खत्म हो जाएगा, कारण अपने आप ही खत्म होंगे। तो आपके पीछे वाले भी फिर हर बात में क्या करेंगे? कारण कारण नहीं करेंगे। आप कारण कारण करेंगे तो वो भी कारण कारण कहेंगे, और आप निवारण करता बनेंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली निवारण करता ही बनेंगे। कारण कारण सबका समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।